जय श्री राधा। मैं आपका अपना प्रिय ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी। आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, यानी मासिक गणेश चतुर्थी। तो आपको गणेश चतुर्थी और ज्येष्ठ मास के इस पवित्र मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पंचांग पर आते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्थी सुबह 5:24 से प्रारंभ है। नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र 12:54 तक है और उसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा जो कल शाम तक रहेगा। योग की बात करते हैं तो शिव योग बना हुआ है और उसके बाद सिद्ध योग बन जाएगा रात में। करण की बात करें तो बौ दिन भर रहेगा शाम तक और उसके बाद बालव करण शुरू होगा जो कल सुबह तक रहेगा। चंद्र राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि में चंद्र रहेंगे हमारे दोपहर तक और फिर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हमने आपको बताया कि आज गणेश चतुर्थी है, अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो आप भगवान श्री गणेश की आराधना करें। विघ्न विनाशक गणेश जी आपके सभी विघ्नों का आज नाश करेंगे, ऐसा शास्त्र आज्ञा देते हैं। आनंदादि योग भी एक योग होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि योग दो तरह के होते हैं। एक योग होता है जो सूर्य और चंद्रमा के बीच बनता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कलांतर यानी उनके जो कला का अंतर है वो 800 के मल्टीपल में होता है तो योग बनता जाता है। तो इस तरह टोटल 27 योग बनते हैं जिसको हम विश्वकुंभाद योग कहते हैं। जिसकी पंचांग में और शास्त्रों में बड़ा महत्व कहा गया है। जो अभी मैंने शिव योग और सिद्ध योग बताया है आपको, वो विश्वकुंभाद योग है। और शिव के जो देवता है वो मित्र होते हैं और सिद्ध के कार्तिकेय जी हैं। दूसरे प्रकार का जो योग है वो आनंदादि योग कहते हैं। 28 तरह के लगभग होते हैं। वो नक्षत्र और वारों के संयोग से बनते हैं। उसकी भी एक है कि नक्षत्र कौन सा है और वार कौन सा है, उस अनुसार से इस योग का निर्माण होता है। और उसमें आनंदादि योग में मुंदर योग है। ये लगभग 12:54 तक बना हुआ है और इस योग का फल जो है लक्ष्मी नाश के रूप में होता है। और दूसरी एक हम बात करते हैं, जैसे हमने आज तिथि की बात की कि चतुर्थी तिथि है। तो आपको पता है कि ये जो चतुर्थी तिथि होती है ये कैसी तिथि है। पहले तो ये हमने आपको 5 तरह की तिथियां बताई थी, अगर आपको याद होगा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो चतुर्थी 4 नंबर पे है, यानी ये रिक्ता में जाएगा, जिसके रिक्ता तिथियों के स्वामी शनिदेव होते हैं। लेकिन चतुर्थी तिथि विशेष रूप से भगवान श्री गणेश के अधीन है। और ये जो चतुर्थी तिथि है यानी जो आज बुधवार है, बुधवार के बारे में हम बात करें तो बुधवार एक शुभ और पाप का मिश्रण होता है। साधारण और मिश्र होता है, संज्ञक माना जाता है। हम नक्षत्र की बात किए हैं तो नक्षत्र ज्येष्ठ और मूल है। दोनों नक्षत्र जो है तीक्ष्ण और दारुण है। यानी इस नक्षत्र में आपको सर्जरी, सेपरेशन, तंत्र साधना, लिटिगेशन, ये सब चीजें संभावित हैं या इससे जुड़ा हुआ है तो आपको ये काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी इंसान को के ऑपरेशन का कोई स्थिति जो है तो वो ये सब दोनों तीक्ष्ण और दारुण नक्षत्र में ये सब संभावनाएं बलवती होती। दूसरा एक और हमने आपको बताया था कि नक्षत्र 4 तरह के होते हैं, अंध, मंद, मध्य और सुलोचन संज्ञ। इनसे हम किसी भी वस्तुओं के खोने और पाने की गणना करते हैं। तो हमने बताया था जो अंध होते हैं उसमें तो मतलब यूं समझो कि आप सामान गया और ऐज सुन ऐज पासवर्ड आपको मिल जाएगा, जिसमें धनिष्ठा, पुण्य, पुष्य, रोहिणी, पूर्वाषाढ़ा, विशाखा, उत्तरा, फाल्गुनी और रेवती नक्षत्र आते हैं। तुरंत लाभ होगा। मध्य में हस्त है, उत्तराषाढ़ा है, अनुराधा है, सद्भिषा है, अश्लेषा है, अश्विनी और मृगशिरा। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा पर मिल जाएगा। मध्य में आद्रा है, मघा, पूर्वा, भाद्रपद, चित्रा, ज्येष्ठा, जिसकी बात आज मैंने किया है, भरणी और अभिजीत। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा तो मिल जाएगा, मतलब थोड़ा समय लगता है, इसमें डिलेड है ये। और सुलोचन की जो बात करते हैं जिसमें स्वाति है, पुनर्वसु है, श्रवण है, कृतिका, उत्तरा भाद्रपद, मूल और पूर्व फाल्गुनी। कोई फायदा नहीं है, प्राप्त होने की संभावना बहुत कम होती है।
तो ये 4 तरह के नक्षत्र होते हैं जिनसे आप अगर कोई भी ज्योतिष नहीं जान रहे, कोई भी कुंडली नहीं जान रहे, तो आप देख लीजिए कि जिस समय आपका सामान गायब हुआ उस समय कौन-सा नक्षत्र है और वो नक्षत्र किस संज्ञक में है इन चारों में। उसी अनुसार आप निर्णय कर लेंगे कि हमारा सामान कहाँ है। अच्छा, ये दिशाएँ भी बता देता है, जैसे पहला मैंने अंध बताया तो वो कौन-सी दिशा है? पूर्व। और उसके बाद मध्य कौन है? आप क्लॉकवाइज चलिए, पूर्व के बाद कौन आएगा? दक्षिण, दक्षिण के बाद तीसरे में, मध्य में पश्चिम और सुलोचन में उत्तर। बहुत सारे ऐसे होते हैं विषय जिन पर हम लोग सामान्य चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं पंचांग के साथ-साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी आपको बताता रहूँगा। अच्छा देखिए, पंचांग के बारे में मैंने जब भी आपसे बात की तो हमेशा मैंने कहा है पंचांग रोज़ सुनिए। पंचांग आपके लिए एक डायरी है कि आज दिन भर हमें क्या-क्या करना है और क्या-क्या नहीं करना है। ये मार्गदर्शक है। तो जब हम पंचांग अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखमय होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें आज क्या करना है, क्या नहीं करना है। टू डू, नॉट टू डू की लिस्ट बनाता है ये पंचांग। तो इसको अपने डेली लाइफ में आप शामिल करिए और फल देखिए। पंचांग सुनने का फल गंगा स्नान के बराबर माना गया है। और तिथि 1 गुना, नक्षत्र 4 गुना, वार 8 गुना, करण 16 गुना और योग 32 गुना फलदायी होते हैं, ऐसा शास्त्र मानते हैं। फिर मिलते हैं कल पंचांग में कुछ मजेदार बातों के साथ। आपसे हम हमेशा कहते हैं कि आपको ये पंचांग कैसा लगता है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी जानने वालों को प्रेषित करें, जिससे वो धर्मो रक्षित रक्षत, यानी धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा धर्म स्वयं करता है। जय श्री राधा।